सुरेंद्र राजपूत जी प्रवक्ता कांग्रेस के हमारे साथ जुड़ गए हैं। क्या ये प्रो इनकम्बेंसी है? सरकार बन रही है हरियाणा में, वोट शेयर सबसे ज्यादा जम्मू कश्मीर में और सीटें भी 4 बढ़ गई है भारतीय जनता पार्टी की। कैसे सुरेंद्र राजपूत जी? देखिए पदमजा जी, आपका अपना एक विश्लेषण है, उस विश्लेषण का पूरा सम्मान, लेकिन जम्मू कश्मीर का रिजल्ट में हिंदुस्तान जीता है, लोकतंत्र जीता है और हमारी वहाँ सरकार बन रही है। जम्मू में आप किसी भी तरीके से इन नतीजों को कैसे भी आप वो कर सकते हैं, लेकिन इस चीज़ से तो आप नहीं वो कर सकते, इनकार नहीं कर सकते हैं कि जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस पार्टी की क्लियर कट एक सामान्य बहुमत की सरकार बन रही है। बधाई आपको। अब वहाँ के इलेक्शंस को अगर आप ये कहें कि नहीं जम्मू में इनका वोट जम्मू में इनका वोट बढ़ गया है, कश्मीर में थोड़ा वोट बढ़ा है, 3000 बढ़ा है, 5000 बढ़ा है, वो किस कारण से बढ़ा है, इसके विश्लेषण में आप बाद में भी हम लोग जा सकते हैं कि वैली में 11 साल बाद इलेक्शन हो रहा है और जिस तरीके से जो परिस्थितियां वहां पर क्रिएट की सारे लोगों ने, उन सारे परिस्थितियों का जो भी रहा हो, लेकिन आखिरी में आकर के जम्मू कश्मीर में हमारे इंडिया गठबंधन की सरकार बनी है। उसके लिए लोकतंत्र को भी बधाई और जम्मू कश्मीर की जनता को भी बधाई। हरियाणा थोड़ा सा डेटा दे दूं सर, जम्मू कश्मीर में यहाँ बशर साहब हैं जम्मू कश्मीर से, वो आपसे कुछ सवाल पूछना चाहते हैं। थोड़ा सा मैं डेटा देना चाहती हूँ कि अगर स्ट्राइक रेट की बात करें तो यहाँ पर 51 सीटों पर नेशनल कॉन्फ्रेंस लड़ी थी और वो 41 में जीती है, 41 में जीती है, जबकि कांग्रेस 32 सीटों पर कुल मिलाकर के लड़ी थी और वो सिंगल डिजिट ही जीत पाई है। तो स्ट्राइक रेट अगर ओवरऑल बात करें तो जम्मू कश्मीर में आपका कम हुआ है। नेशनल कॉन्फ्रेंस को जबरदस्त बढ़त मिली है पर आपका स्ट्राइक रेट कम हुआ है सर। हाँ, हम देखिए फिर से ये हमारा और नेशनल कॉन्फ्रेंस के बीच का मामला है। प्री पोल अलायंस था हमारे प्री पोल अलायंस में हम जम्मू में हमने ज्यादा लड़ी, जम्मू में भारतीय जनता पार्टी तमाम कतिपय कारणों की वजह से आगे रही, हमारा स्ट्राइक रेट कम रहा। ये तो अपने आप में सच है, इसमें कौन सी ये कोई रॉकेट साइंस थोड़े है। हाँ, हम तो एज ए प्री पोल अलायंस लड़े ना, हमने एक रणनीति के तहत ज्यादा सीटें नेशनल कॉन्फ्रेंस को घाटी में लड़ने के लिए दी जहां भाजपा का कोई आधार नहीं, ठीक है, जहां पर पीडीपी पूरी तरीके से वाइप आउट, जहां पर इंजीनियर रशीद को यह बताया गया कि भारतीय जनता पार्टी की बी टीम है, सी टीम है, डी टीम है। हम इस बात को नहीं कहते हैं या नहीं है, वो बात की बात है, चुनाव हो चुके हैं, लेकिन हमारी अपनी रणनीति थी। उस रणनीति में भारतीय जनता पार्टी फंसी, जहां भारतीय जनता पार्टी 27 सीटों पर वैली में चुनाव भी नहीं लड़ी। तो हम आपको एक बात बताएं कि यहां पर कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस को आप अगर अलग अलग करके देख रहे हैं तो ये आपका विचार हो सकता है, ये कांग्रेस को डिमीन करने का विचार जरूर हो सकता है, लेकिन ये बात अपने आप में बिल्कुल कतई गलत है, चूंकि हम एज ए गठबंधन चुनाव लड़े। और स्ट्राइक रेट आपका कम है ये तो आप भी मान रहे हैं, मैं कोई डिमीन नहीं कर रही हूं, आंकड़े जो बता। पद्मजा, सवाल ये है कि जम्मू कश्मीर में इलेक्शन एसेंशियली बीजेपी, प्राइम मिनिस्टर मोदी और 2019 के इवेंट्स जो हैं उनके इर्द गिर्द लड़ा गया। वो कांग्रेस था, नेशनल कॉन्फ्रेंस था, पीडीपी थी और कोई जमात थी उसके अगेंस्ट और बीजेपी उसके समर्थन में। अब इशू ये है कि इन इवेंट्स के अगेंस्ट इलेक्शन लड़ने के बावजूद और प्रॉक्सीज को बुरी तरह हार दिलाने के बावजूद कश्मीर वैली में अनएम्बिग्यूअस पॉलिटिक्स जो है उसका कहीं ना कहीं लग रहा है कि आगाज हो चुका है। आपका सवाल मतलब इशू ये है कि बीजेपी के खिलाफ इलेक्शन होते हुए बीजेपी कुछ एक पॉकेट्स में वोट ले रही है कश्मीर रीजन में। ये बशीर साहब का एनालिसिस है। जबकि प्रॉक्सीज खत्म हो चुकी हैं, जबकि बीजेपी के ए टीम, बी टीम, सी टीम वगैरह सारी ना उनको वाइप आउट होना पड़ा, बल्कि उनके साथ अगर किसी ने पुराने जमाने में संबंध जोड़े थे वो भी खत्म हो गया, जैसे पीडीपी। लेकिन बीजेपी को खुद 4000, 5000 कश्मीर वैली में 4000, 5000 को आप ज्यादा कम मत समझिएगा। ये कश्मीर वैली है, वहां कभी किसी वक्त वहां 2000 कुल किसी के असेंबली सेगमेंट में वोट पड़ता था और उसके आधार पर उनको जवाब देने दीजिए सुरेंद्र जी। बशीर साहब, आपकी सारी बातें सराखों पर, हम लोग लोकतंत्र की विजय का पर्व मनाते हैं और हम लोग भारतीय जनता पार्टी की तरीके से और लोगों की तरीके से नहीं है जो कांग्रेस मुक्त भारत का सपना देखती है।
हम तो चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी पूरी वैली में नहीं पूरे देश में चुनाव लड़े और अच्छे तरीके से चुनाव लड़े। और रही बात 2000 वोट मिलना या 4000 वोट मिलना, ये अच्छे लोकतंत्र की निशानी है, इसमें बुरी बात क्या है? सच बात यह है कि अगर उन्होंने 4000 लोगों को कन्विंस किया है तो ये उनके लिए मुबारकबाद की बात है, क्योंकि जम्मू कश्मीर का रीजन और देश के चुनावों से अलग है। हम बहुदलीय लोकतंत्र चाहते हैं, लेकिन हम तो पूछना इसके साथ साथ ये भी चाहते हैं कि जहां पे इन्होंने 2000 और 4000 वोट लिए हैं, क्या इनको 29 और जगहों पर खुद चुनाव नहीं लड़ना चाहिए था? क्यों नहीं हिम्मत कर पाए? क्या लोकसभा में वैली की सीटें इन्होंने छोड़ी क्यों? और ये तो शायद सभी लोग एकमत हैं इस पे कि बीजेपी को और आगे बढ़ करके लड़ना चाहिए था, छोड़ना नहीं चाहिए था। हर्षवर्धन जी, आप कुछ बोलना चाहते थे? नहीं, देखिए पद्मजा जी, मुझे लगता है कि ये तो ऐसी बात हो गई कि हमें सब कुछ पता है। जो मुस्लिम बहुल सीटें देश के दूसरे हिस्सों में, क्या भाजपा वहां कैसा प्रदर्शन करती है? मुसलमान की प्रायोरिटी में भारतीय जनता पार्टी कहां है, ये सबको पता है। और कश्मीर की अगर बात करें, एक तो जम्मू कश्मीर पूरा एक राज्य है, अलग अलग बांट कर मैं नहीं देखता हूं। अब एक जगह मुसलमान ज्यादा है, एक जगह हिंदू ज्यादा है, तो अगर ऐसे कहेंगे तो दोनों तरफ के अपने अपने हित कुछ होंगे। लेकिन अगर कांग्रेस पार्टी न जम्मू न कश्मीर, इसको सुनिए ध्यान से, न जम्मू न कश्मीर कहीं नहीं है, तो फिर क्या है भैया? कौन सी राजनीति कर रहे हो? कहां था वो? और जिस कश्मीर में जाकर आप गए, उमर अब्दुल्ला ने कहा राहुल जी जरा जम्मू में जाकर प्रचार कर लीजिए, कुछ आपको वोट मिल जाते। प्रियंका जी, राहुल जी वहां जाके स्नोबॉल खेल रहे थे, तो वहां तो माहौल ठीक हो गया ना। और लाल चौक पे एजाज अहमद राठर भारतीय जनता पार्टी के 3000 वोट पाते हैं, 3300 से अधिक, तो वहां लड़े हुए हैं पहले। हाँ, डीडीसी हैं अभी वो। वहां जीतने वाला जो नेशनल कॉन्फ्रेंस का, उसको 16000 वोट ही मिले हैं। तो जरा ये भी समझिए। और जिस श्रीनगर सीट पर फारूक अब्दुल्ला 13% कुल वोटिंग होती थी, 3.5-4% पाके वो जीत जाते थे। तो आप जो चुनाव हुआ, ये 370 हटने के बाद इसको मोदी को क्रेडिट दीजिए। और देश का एक इंटीग्रेशन जो कहते हैं वो हुआ है जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ। आप समझिए, थोड़ा समय लगेगा, उनको भड़काया जाता है 370 से आपको ये मिलता था, वो मिलता था।